Hello everyone, in this video I will discuss some important points, concepts and formulas of the chapter Motion in a Plane. Class 11th Physics, this is part 1 of this chapter. Let's start with the point number 1. Okay, here are two vectors, vector A and vector B, and making parallelogram. Okay, now make a diagonal from the point of joining of टेल, जहाँ से ये टेल ज्वाइन हो रही हैं, दोनों वेक्टर्स हैं ये ए और बी वेक्टर, इनकी टेल्स जहाँ पर ज्वाइन हो रही हैं वहाँ से हमने एक डायगोनल बनाई है. ठीक है, तो ये जो डायगोनल बनाई है, अब इसका जो सम होगा यहाँ पर टू वेक्टर्स का, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा. ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट. ठीक, रिजल्टेंट इक्वल टू ए वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. एंड जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होता है उसको हम tan अल्फा से निकालते हैं. दिस इज एंगल अल्फा. ठीक है, एंगल अल्फा अगर ए वेक्टर और थीटा के बीच में बन रहा है तो हम ऊपर जो लेंगे वो बी लेंगे. ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा. बी आ रहा है ऊपर जब अल्फा थीटा और ए वेक्टर के बीच में बन रहा है. ठीक है, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. ये ए है ए वेक्टर, बी है बी वेक्टर. ठीक, और अगर अल्फा आपका एंगल अल्फा बी वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में बन रहा है तो जो tan अल्फा की वैल्यू होगी तब आप कैसे निकालोगे? ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा. ठीक है, ये ए लेंगे जब हमारा अल्फा बी और आर के बीच में बन रहा है, वेक्टर बी और रिजल्टेंट आर के बीच में बन रहा है, तो ऊपर ए आएगा यहाँ पर. ठीक है, देख लीजिए फॉर्मूला एक बार ध्यान से. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2. यहाँ पर देखिए, जब हमें निकालना है रिजल्टेंट बी माइनस ए. बी माइनस ए कब होगा रिजल्टेंट? जब यहाँ पर जो रिजल्टेंट है उसकी जो टेल है वो इस वेक्टर के हेड से जुड़ी हुई है और जो हेड है वो इस वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है. ठीक है, जिसके हेड से ज्वाइन है रिजल्टेंट का हेड, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जिस वेक्टर के हेड से ज्वाइन है वो वेक्टर पहले लिखते हैं, और जिस वेक्टर की टेल से ज्वाइन हो रहा है, जहाँ पर मतलब टेल ज्वाइन हो रही है उसकी रिजल्टेंट की, वो वाला वेक्टर हम बाद में लिखते हैं. ठीक है, जब रिजल्टेंट का हेड जिस वेक्टर के हेड से ज्वाइन है वो हम पहले लिखते हैं, और टेल वाली पार्ट जो जिस वेक्टर से ज्वाइन है वो वाला वेक्टर बाद में लिखते हैं. तो यहाँ पर देखिए b माइनस ए, रिजल्टेंट यहाँ पर आ रहा है b माइनस ए. ठीक है, तो b माइनस ए होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. और जब इस तरीके से रिजल्टेंट बनेगा, डायगोनल इस तरीके से बनेगी कि जहाँ पर टेल है दोनों का वहाँ से हमने टेल ज्वाइन की है, तो ये प्लस आता है साइन. और जब इस तरीके से बनता है आपका डायग्राम कि बी वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है और एक दूसरी जो इसका टेल है वो दूसरे वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है, दोनों हेड से जुड़े हुए हैं, रिजल्टेंट का हेड भी और टेल भी. ठीक है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड है. और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हेड है वो ए वेक्टर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हेड बी वेक्टर से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर हमने बी वेक्टर पहले लिखा था. यहाँ पर क्योंकि हेड ए वेक्टर से ज्वाइन हो रहा है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा. हेड वाला पार्ट जिस वेक्टर से जुड़ा हुआ है उसमें से हम माइनस करेंगे टेल वाला पार्ट जिस वेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो रिजल्टेंट यहाँ का क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड वही सेम है. देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3. देखिए ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. ठीक है,
एंड जो बी वेक्टर है आपका वो है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब हमें इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है जो ये है आई के साथ जुड़ा हुआ है, ये ए एक्स है ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखिए बी एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर एंड बी जेड स्क्वायर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है हमको, तो कैसे करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स और आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। ओके, एंड ए प्लस बी वेक्टर का जब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड निकालना है, तो हम उसका अंडर रूट कर देते हैं और वही सेम जो ऊपर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया था वही लगा देते हैं। ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड स्क्वायर, ये जो हमने ये लिखा है ना, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे तो उसका मॉड आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं, ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप। ओके, और इसका जो मॉड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो हम इस तरीके से निकालते हैं, वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड माइनस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल है ये, आप देखिए, O is the point from where an object is thrown. O, this is O. O is the point from where an object is thrown. इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट फेंका गया है. Only the force of gravity acts on an object throughout the motion. So throughout its motion, A क्या होगा, G के इक्वल होगा, क्योंकि केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही उस पर एक्ट कर रहा है पूरे मोशन में, और जो A है वो G के इक्वल होगा और टुवार्ड्स द अर्थ लगता है ये. ठीक है, सो टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u sin थीटा अपॉन जी. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेंज. व्हाट इज रेंज, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, horizontal distance between initial point and final point of motion of an object is called range. This is range along the ground x-axis, along vertical y-axis. Okay, this is our range. u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे तो फॉर्मूला रेंज का क्या आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी. ठीक है, जब हमें मैक्सिमम रेंज देखनी होती है तो थीटा की जगह 45 डिग्री एंगल रखा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम हाइट है ये एच मैक्सिमम, वो होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. मैक्सिमम हाइट अप टिल एन ऑब्जेक्ट रीच्ड फ्रॉम द ग्राउंड, जहाँ तक ऑब्जेक्ट पहुँच सकता है ग्राउंड से, मैक्सिमम हाइट अप टिल एन ऑब्जेक्ट रीच्ड फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिकल प्रोजेक्टाइल अगर लॉन्च्ड हो रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो उनकी सेम रेंज होती है. जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर एक मान लीजिए थीटा 40 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड हुआ है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और दूसरा प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड हुआ है थीटा उसका है 50 डिग्री. ठीक है, तो u इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, थीटा क्या है ये, देखिए यहाँ से ये इस तरीके से लॉन्च्ड होता है तो u उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और ये है थीटा एंगल. ग्राउंड से ये जो लॉन्च्ड हुआ है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल, उसकी u वेलोसिटी है और थीटा एंगल है. ठीक, तो थीटा अगर एक 40 डिग्री है, इनिशियल वेलोसिटी u है उसकी, दोबारा से थीटा 50 डिग्री है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी u है, तो वहाँ पर क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड हुआ है तो वहाँ पर रेंज सेम रहती है. ठीक है,
रेंज सेम रहेगी वहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर P और X, P जो है ना ये P, ये एक XY जनरल कोऑर्डिनेट है ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, ये जनरल कहीं पर हमने मोशन के दौरान, पार्टिकल के मोशन के दौरान हमने XY कोऑर्डिनेट पर एक पॉइंट लिया है P। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये रेंज है। ठीक, तो जो यहाँ पर x और y के बीच में रिलेशन होता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ पाथ। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। x और y के बीच में रिलेशन है ये। किसी भी पॉइंट पर हमने, प्रोजेक्टाइल जब मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर हमने एक जनरल कोऑर्डिनेट ले लिया है पी एक्स वाई, पी पॉइंट पर। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर हमने उस पॉइंट को p नेम दे दिया है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ पाथ। ये x और y के बीच का रिलेशन है ये। ठीक, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर रेंज की फॉर्म में हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो वो होती है y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अब प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए हाइट, किसी हमने h हाइट से हॉरिजॉन्टली इस तरीके से ये प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। यहाँ पर देखिए h हाइट है इसकी, ये रेंज है इसकी, ये a यहाँ पर g के इक्वल है। ठीक है, टुवार्ड्स द ग्राउंड है, u यहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है इस तरीके से, एक हाइट से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है, ग्राउंड से नहीं थ्रो किया है यहाँ पर। तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा √2h अपॉन जी। ठीक, रेंज होगी √2, रेंज होगी u √2h अपॉन जी, और रेंज जो है वो u इंटू टी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 2h अंडर रूट में 2h अपॉन जी टी के इक्वल है। तो रेंज इज इक्वल्स टू u इंटू टी। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ r इज इक्वल r21 मीन्स पोजीशन वेक्टर है ये ऑफ पॉइंट 2 विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1। दिस इज इक्वल्स टू position of object 2 with respect to object 1, r2 minus r1, vector r2 minus vector r1. This is velocity of object 2 with respect to object 1. Velocity of object 2 vector minus velocity of object 1 vector. Next is acceleration of object 2 with respect to object 1. This is acceleration of object 2 vector minus acceleration of object 1 vector. Okay, now we will discuss other remaining important points, concepts, formulas, questions of this chapter in the next video. On this channel we will provide you best content of physics, chemistry and biology. If my videos are helpful for you, then please subscribe this channel. Now do your best in your exams. All the best. Thank you.